अब हम 3D ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वर्डिंग क्या होगा। तो वर्डिंग ऐसे यूज किया जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन या वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through the point A whose position vector is A and parallel to the given vector B। फिर से एक बार और, vector equation of a line passes through the point A whose position vector is A and parallel to the given vector B। तो ये जो लाइन स्ट्रेट L दिख रहा है, इस L का मुझे क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो इसका मतलब इसको तो एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या कंसीडर कर लेते हैं R। तो ट्रायंगल लॉ से अगर मैं पूछूंगा, ट्रायंगल एडिशन रूल से, ओ ए पी में ओ ए प्लस ए पी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर को क्या लिखेंगे आप, ओ आर वेक्टर। दोबारा मैं बोलूंगा, जो लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखना था उस पर एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लिया गया आर, और फिर मैंने क्या किया, ओ ए पी में ट्रायंगल एडिशन रूल लगाने वाला हूं। तो इसलिए मैंने कहा देखिए ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, एरो देखिए, इज इक्वल टू ओपी वेक्टर या ओ आर वेक्टर। तो मैंने ओ आर ले लिया, तो मैं इसको चेंज कर देता, ओपी कर देता। तो ओ ए वेक्टर क्या है, ए है। एपी वेक्टर क्या है, नहीं मालूम, लेकिन ओपी वेक्टर अगर मैं पूछूंगा तो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर। तो यहां से एपी वेक्टर के बारे में क्या कमेंट करेंगे, आर माइनस ए। अब एपी वेक्टर निकल के आ गया, एपी वेक्टर क्या आया, आर माइनस ए। अब मुझे बताइए, ये जो एपी वेक्टर है और जो एक दिया था, ये लाइन वाला हो गया। लाइन पे आपने क्या किया, एक वेक्टर बना लिया एपी वेक्टर। अब ये लाइन का जो वेक्टर है वो किसके पैरेलल था, बी वेक्टर के पैरेलल था। तो जब भी दो पैरेलल वेक्टर रहते हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी लिख दूं। एक एपी वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो मैंने कहा एपी जो है पैरेलल टू क्या है, बी वेक्टर है। तो फाइनली मैं एपी वेक्टर को किससे इक्वेट कर दूं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। एपी वेक्टर क्या है, तो एपी वेक्टर का जवाब मिलेगा आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया, लैम्डा बी। यानी फाइनली जो वेक्टर इक्वेशन बन गया आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ये आ गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज ए एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी। तो ये जब वेक्टर इक्वेशन आप देखें तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप कहेंगे ये जो इसमें ए दिख रहा है, ये लाइन जो है जिसका आप वेक्टर इक्वेशन लिखना चाह रहा है उससे वो पासेस कर रहा है, और ये बी वेक्टर बोले तो वो जो लाइन है, डायरेक्टेड लाइन है, वो पैरेलल किसके है, बी के पैरेलल। तो फिर से मैं दूसरा लिख देता वेरिएबल चेंज करके, आर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा डी, ताकि आपको समझ में आए। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज दिस, तो कहेंगे दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सी वेक्टर एंड व्हाट इज डी वेक्टर। तो आपका जवाब यही आना चाहिए, द डायरेक्टेड लाइन जिसका हम वेक्टर इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं वो पॉइंट सी से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर सी रिप्रेजेंट किया गया, और वो डायरेक्टेड लाइन जो है पैरेलल टू किसके है, डी वेक्टर के। ठीक है, तो फाइनली समराइजिंग द पॉइंट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through a point A whose position vector is A and parallel to the given vector B is A plus A vector plus lambda B। अब उसी को कार्टेशियन में लाते हैं। तो देखिए कार्टेशियन में क्या है टर्मिनोलॉजी, अब उस पॉइंट ए को जिससे लाइन पास हो रहा था उसको x1 y1 z1 कर दिया, और जो पैरेलल वेक्टर है जिसके वो पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो या वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिख दिया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो मैं कहूंगा, या आप डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हैं। अब मैंने कहा एक जनरल पॉइंट जब इस पे कंसीडर करेंगे, ये वेक्टर इक्वेशन लिखना था इस लाइन पे, डायरेक्टेड लाइन पे, तो इस पे जनरल पॉइंट जो कंसीडर करेंगे आर, या आपने पी कंसीडर किया तो इसको पी कंसीडर कर लेते हैं, पी इसको क्या कंसीडर करेंगे, एक्स वाई जेड। तो चलिए वेक्टर इक्वेशन में सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आर की जगह एक जनरल पॉइंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दिया, और इस ए वेक्टर की जगह मैंने x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के लिख दिया।
और लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बोले तो ये किसके पैरेलल है, बी वेक्टर मान लीजिए, मैंने नोटेशन सेम ही यूज कर लिया, कोई बात नहीं, ये मान लीजिए बी का डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आप इसको B1 कर लीजिए, अगर कंफ्यूजन ना हो इसे A1 कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये ए आई प्लस बी जे प्लस क्या बन जाएगा, सी के बन जाएगा। तो लेफ्ट में ले जाएंगे ये फॉर्मूला में, तो x माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे बन जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, लेमडा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि जब दो वेक्टर को इक्वल किया जाता है तो आई का कोफिशिएंट लेफ्ट और राइट में सेम हो जाता है। x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लेमडा, फिर क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी लेमडा, और तीसरा z माइनस जेड वन इज इक्वल टू सी लेमडा। तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा हो गया। अब समराइज करते हैं, वेक्टर इक्वेशन तो हमने कर लिया था, अब हम कार्टेशियन इक्वेशन में करने जा रहे हैं लाइन का। तो दिया जाता है कि लाइन जो पास हो रहा है वो x1 कॉमा y1 कॉमा z1 से पास हो रहा है, और जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो a b c दिया हुआ है। तो क्या लिखते हैं इक्वेशन, अच्छा तो दिस लाइन मींस AP का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ इसके जस्ट पहले वाले 11.1 में, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और उस लाइन के जिसके ये पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। और जब दो लाइन कोलिनियर या पैरेलल हो जाते हैं तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल, यानी x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी हो जाता है। तो आगे से अगर मैं अब फिर से वही उल्टा चलते हैं, अगर ये दे दिया तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। फिर मैं पूछूंगा आपसे लाइन पासेस किससे हो रहा है, तो आप x माइनस एक्स वन को जीरो कर देंगे, फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर में दूसरे वाले में y माइनस वाई वन को जीरो कर देंगे, फिर z माइनस जेड वन को जीरो कर देंगे। तो फाइनली लाइन किससे पास करेगा, x1 कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन से पास करेगा। अब पूछूंगा कि लाइन जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डिनोमिनेटर को आप देखेंगे, कहेंगे ए बी एंड सी। तो लाइन के जो पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, ए बी सी। अगर इसको आप डायरेक्शन कोसाइन भी बना दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेम इक्वेशन जब मैंने लिखा और इसमें डिवाइड कर दिया गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैंने एक तरफ किया है तो दूसरे वाले भी करना पड़ेगा, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी फाइनली ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, और ये क्या लिख देंगे, z माइनस जेड वन अपॉन एन। तो फाइनली ये बन गया डायरेक्शन कोसाइन में, यानी जिसके पैरेलल है, अभी तक हम उसका डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे थे, तो अगर उसका डायरेक्शन कोसाइन भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, x माइनस एक्स वन अपॉन एल बोल दीजिए, y माइनस वाई वन अपॉन एम बोल दीजिए, z माइनस जेड वन अपॉन एन। ध्यान दीजिएगा लाइन किससे पास हो रहा था, x1 y1 और z1 से। तो आगे से कल को मैं ऐसे लिख दूं, x प्लस टू अपॉन थ्री, 2x माइनस फाइव, अब x तो ले लिया तो y ले लेते हैं, 2y माइनस फाइव अपॉन माइनस सिक्स, फिर z ले लेते हैं, z माइनस z प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन में, तुरंत आपका जवाब मिल जाएगा, लाइन का इक्वेशन है। लेकिन इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि किसके लाइन किससे पास कर रहा है और किसके पैरेलल, उसका डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सभी जगह y का कोफिशिएंट 1 है और x का भी कोफिशिएंट और z का भी, तो पहले तो ऐसे लिख दिया जाए 3, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया जाए, तो ये बन गया y माइनस फाइव बाई टू, और ये माइनस सिक्स, और ये क्या बन गया, z प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर। अब इस 2 को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते, क्योंकि अपना फॉर्मेट x माइनस एक्स वन का है ना, तो वैसे ही रखना पड़ेगा। माइनस रहेगा तो माइनस नीचे भेजना पड़ेगा। चलिए मैं इसको माइनस कर देता ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। अगर ये माइनस रहता तो ये क्या बन जाता, प्लस बन जाता।
तो ये जो माइनस कैंसिल होता तो ये +3 बन जाता। तो आपको ऊपर माइनस नहीं रख सकते y का कोफिशिएंट, आपको रखना पड़ेगा y + 5/2 और ये क्या कर दिए 3 कर दिए, और इसको क्या लिख दिए z + 3 / 4। यानी आपने एक इसको अच्छे फॉर्मेट में रखने की कोशिश की, और वो फॉर्मेट क्या था जो हमने सीखा हुआ है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो उस फॉर्मेट में आ गया। और अब आपसे मैं पूछूंगा कि ये लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन में, तो जवाब मिलेगा यस। तो फिर मैं पूछूंगा कि किससे पास कर रहा है, तो आप इक्वेट करेंगे x + 2 को 0, y + 5/2 को 0 और z + 3 को 0 करेंगे। जब तीनों 0 कर देंगे तो अब जवाब क्या मिलेगा, -2, -5/2 और -3 से लाइन पास कर रहा है। फिर मैं पूछूंगा आपसे लाइन किसके पैरेलल है, तो जवाब क्या मिलेगा, 3,3,4 के पैरेलल है। तो यानी अब आप एक अच्छे स्टेज में आ चुके हैं कि आप देख के बता सकते हैं कि लाइन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्मेट में, लाइन किससे पास कर रहा है, अगर लाइन पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, वो भी आप समझ में आ गया। ABC डिनोमिनेटर वाला, लेकिन न्यूमरेटर में x का 1 होना चाहिए, y का 1 और z का 1 कर लीजिएगा। चलिए एग्जांपल 6 पे आते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 8k। तो वेक्टर इक्वेशन जैसे ही दिमाग में आता है तो r = a + λb आता है। तो r = a + λb है, तो r की जगह a की जगह क्या रख दिया जाए, 5i + 2j - 4k रख दिया जाए। और b की जगह बात करेंगे तो लैम्डा, और ये क्या बन जाएगा, 3i + 2j - 8k। तो ये जो बन जाएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन बन जाएगा, पासेस थ्रू द पॉइंट 5i, 2j एंड -4k एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2i - 8j। अब जैसे ही कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना है तो मेरा दिमाग x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c की तरफ जा रहा है। अगर इसमें बात करें तो लाइन जो है x1 तो दिया ही है, x1 y1 z1 क्या दिया हुआ है, तुरंत लिख देंगे x1 y1 z1 इज गिवन एज 5, 2, -4। और मैं पूछूंगा a b c क्या है, तो तुरंत जवाब मिलेगा 3, 2 और -8। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x - 5 / 3, फिर y - 2 / 2, और तीसरा क्या बन जाएगा, z + 4 / क्या बन जाएगा, -8। तो ये जो आपको दिख रहा है ये किस फॉर्मेट में हो गया, लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में हो गया। तो चलिए अब आ जाते हैं, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन तो लिख लिया, अब दूसरे फॉर्मेट का समझते हैं लाइन का इक्वेशन। अब कैसे वर्डिंग होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, या बोले इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through the 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट A ले लिया, दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, B ले लिया। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through the 2 points whose position vectors are A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, उसका वेक्टर इक्वेशन लेना है, ये A वेक्टर है, ये क्या है, B वेक्टर है। तो मैं फिर से एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसको मैंने क्या बोल दिया, R बोल दिया। अब मुझे बताइए फिर से वही कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल लॉ में ये AP वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, AP वेक्टर इज इक्वल टू, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज R माइनस A वेक्टर। अब मुझे AP वेक्टर मिल गया, अब मैं आपसे पूछूंगा AP वेक्टर, अब AB वेक्टर बता दीजिए, तो तुरंत कहेंगे OB माइनस OA। तो OB माइनस OA बोलते ही दिमाग में आपके B माइनस A वेक्टर दौड़ेगा। अब AB वेक्टर भी आ गया, और एक जनरल पॉइंट आपने उस लाइन पे कंसीडर किया जिसको R वेक्टर कंसीडर किया, तो R माइनस A वेक्टर भी आ गया। अब मुझे ये बताइए AP वेक्टर और AB वेक्टर कैसा है, तो तुरंत जवाब मिलेगा AP वेक्टर इज पैरेलल टू या कोलिनियर टू, क्या बोल देंगे, AB वेक्टर कोलिनियर बोल दिया जाए। तो जब कोलिनियर होता है तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, बस मैग्नीट्यूड का फर्क होता है, दोनों का डायरेक्शन भी आपको सेम दिख रहा है। एपी वेक्टर क्या हो गया, आर माइनस ए वेक्टर हो गया, और ए बी वेक्टर क्या बन गया, बी माइनस ए बन गया। तो आर क्या बन गया, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए बन गया। तो देखेंगे तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, लैम्डा बिलोंग्स टू R। देखिए ये और पहला वाला उसमें क्या दिया था, पासेस थ्रू द पॉइंट A whose पोजीशन वेक्टर इज A एंड पैरेलल टू B वेक्टर। तो R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी लिखते थे, अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा हो। यहां पे भी क्या है,
पासेस थ्रू ए, ये तो सही हो गया, लेकिन पैरेलल टू बी नहीं दिया हुआ। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को कहेंगे, अरे ए बी वेक्टर तो दिया, 2 पॉइंट तो दिया उस लाइन पे, यानी वो पैरेलल टू किसके हो जाए, ए बी वेक्टर के, जिसकी वजह से इस बी की जगह क्या रख दिया गया, बी माइनस ए। तो जितना भी समझ में आया, फाइनली जो अपने को रटना है वो है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो आपको देखते ही आपको क्या बोलेंगे, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, और पॉइंट ए का जिसका पोजीशन वेक्टर अगर आप ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए वेक्टर, और दूसरा पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बी। अब इसको क्या करते हैं, कार्टेशियन में ले जाते हैं। तो देखिए, जो ए पॉइंट से पास हो रहा था ए वेक्टर, अगर मैं बोलूं वो उसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और जो बी वेक्टर है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2 के, और एक जनरल पॉइंट जिसको हम यहां पे p कंसीडर कर रहे हैं उसको हम कंसीडर कर लेते हैं r वेक्टर, जिसको कंसीडर कर लेते हैं xi प्लस yj प्लस z के। तो अभी हमने ये देखा कि ये a, ये p और ये b, हमने कहा कि AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB, जिसको हमने क्या लिख दिया, R माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस ए। तो बस यहां पे सब्स्टिट्यूट यही था ना, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, अगर नहीं याद आ रहा तो यही था, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो बस मैंने R माइनस ए इसको कह दिया, ये R है और ये क्या है, A वेक्टर है, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर B है। तो ये R माइनस ए और ये B माइनस ए। तो R माइनस ए की बात करेंगे तो दिस माइनस दिस कर दिया जाए तो जवाब मिलेगा x माइनस x1i, फिर क्या मिलेगा, y माइनस y1j प्लस z माइनस z1 के, और लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए कर दिया जाए तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के। तो अब दो वेक्टर अगर इक्वल लिख दिया गया तो सबको मालूम है डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसको कंपेयर कर लिए, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये क्या हो गया, AP और AB का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। तो एपी का अगर मैं पूछूंगा डायरेक्शन रेशियो, भी फर्स्ट चैप्टर 11.1 में सीखा है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और एबी का क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो फाइनली रेशियो कर दीजिए दोनों डायरेक्शन रेशियो का, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन आ गया वो कैसा आ गया, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये जो हो गया कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया, इफ द line या डायरेक्टेड लाइन passes through 2 points, point A whose coordinates are x1 y1 z1 and B whose coordinates are x2 y2 और z2। तो ये हो गया अपना कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। तो इसको रटे रहिएगा, कल को अगर ऐसा दिख जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये है वेक्टर यानी कार्टेशियन का इक्वेशन है जो पॉइंट टू पॉइंट से पास हो रहा है। Find the vector equation of the line passing through the point -1, 0 or 2 and 3, 4, 6। इक्वेशन कैसा होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ये कार्टेशियन में लिख देता, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, और वेक्टर फॉर्म में होता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए। तो हम सबसे पहले कर देते हैं, ये तो x1 y1 z1 है, अगर देखा जाए तो x1 y1 और ये क्या है, z1 है, जिसको a पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, -1, 0 और 2। इसी को अगर a वेक्टर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, a वेक्टर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, -i प्लस 2j। अब दूसरा लिख लेते हैं b कोऑर्डिनेट, b कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 और z2, जिसका कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो क्या बन रहा है, 3, 4, 6, और बी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 6 के, ये 2k कर दीजिएगा, k है, ठीक है।
अब आ गए, क्योंकि जीरो है यहां पे, अब आ गए पहला वाला वेक्टर में लिख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू ए की जगह हमने रख दिया माइनस आई प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये बन गया 4i प्लस 4j प्लस 4k। अब आ जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो x माइनस x1, तो x माइनस x1 ये हो गया प्लस 1 हो गया। फिर इक्वल टू क्या लिख देते हैं, y माइनस y1 यानी y माइनस 0 इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, z माइनस z1 क्या बन जाएगा 2। अब डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, x2 माइनस x1, तो 4 यहां पे हो गया। फिर देखिए ये क्या बन गया, 4 ये बन गया, ये 4 बन गया। तो ये खुद आप देखेंगे तो यहां पे वही दिख रहा है ना, लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस 1 और माइनस 2k हो जाएगा। ठीक, और ये दिख रहा है, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया 4 4 4, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो दोनों चीज सेम है, थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करिए और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 कार्टेशियन में ले गए। और इसी को मैंने जो लिखा था a वेक्टर b वेक्टर, इसको लिख दिया r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस 1 b माइनस a। अब आ जाते हैं, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कार्टेशियन वाला फॉर्मेट दिया तो सबसे पहले कहेंगे लाइन किससे पास कर रहा है। तो मैंने कहा था कि आपको न्यूमरेटर को 0 कर दीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 करेंगे तो पासेस थ्रू आपको मिल जाएगा। पासेस थ्रू किससे कर रहा है, -3, क्योंकि x प्लस 3 0 करेंगे तो -3, 5 इसको 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -6। तो ये अपने को मालूम चल गया पासेस थ्रू -3, 5 और -6। और पूछा जाएगा किसके पैरेलल है, उसका वेक्टर क्या है, तो आप कहेंगे उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 4 और 2। यानी अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2i प्लस 4j प्लस 2k लिखेंगे, यानी इसके पैरेलल है। और ये पासेस जो है उसको लिखेंगे तो -3i प्लस 5j माइनस 6k। और फॉर्मूला अपने को याद आ रहा है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, यानी पासेस वाला भी निकाल लिए कि भाई ये पासेस वाला है, ये पैरेलल वाला है। तो पासेस वाला न्यूमरेटर को 0 कर दिया, और लेकिन x y z का कोफिशिएंट 1 करने के बाद उसके बाद जो डिनोमिनेटर में आया 2 4 2, यहां तो ऑलरेडी 1 है, वो डायरेक्शन रेशियो बन गया। तो -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा, और b की जगह क्या रख दिया, 2i प्लस 4j प्लस 2k रख दिया। तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन में। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में समझ रहे हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस बड़ा सिंपल सा है, डॉट प्रोडक्ट याद करिए। अगर मैं कहा दिया कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो मुझे बताइए डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, a डॉट b डिवाइड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b होता था। अब हम सेम आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है, A1 B1 और C1 दिया हुआ, और L2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है, A2 B2 और C2 दिया है। तो इसका मतलब क्या, ये लाइन पैरेलल है। अब ये पैरेलल होगा कहीं पे, देखिए ऐसे, तो जो पैरेलल लाइन में एंगल बनेगा इन दोनों के, वही यहां पे भी सेम लाइन बनता है। तो कहने का मतलब पैरेलल है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो A1i प्लस B1j प्लस C1k हो गया। और दूसरे लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो हो गया वेक्टर में, वो क्या बन गया, A2i प्लस B2j प्लस C2k बन गया। अब हम वही डॉट प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब इतना आपको समझना पड़ेगा कि लाइन L2 पैरेलल है, उसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है, यानी कहीं पे ऐसा पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। L1 पैरेलल है, उसका डायरेक्शन रेशियो ऐसा है। तो ये जो थीटा बनाएगा आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वही एंगल थीटा ये रहेगा। यानी एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर, एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग पैरेलल वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर लाइन L1 एंड L2। यानी इन दोनों में एंगल निकाल लीजिए, वही एंगल ये हो जाएगा। तो cos थीटा अगर मैं बोलूंगा तो cos थीटा इस डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से क्या लिखेंगे, A1 B A2 प्लस B1 B2 प्लस क्या लिख देंगे, C1 C2 लिख देंगे। तो यहीं पे बगल में है, ये लिख देता हूं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई क्या लिख दिया गया, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये तो मॉड A बन गया। और मॉड B की बात करेंगे तो रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर।
ये बन गया। अगर मैं कहूंगा दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गए, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आगे से जब भी परपेंडिकुलर बोला तो दोनों लाइन के किसके पैरेलल है, उसका डायरेक्शन रेशियो तो दिया ही रहता है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2, अगर आपको 0 दिख गया दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का, ये जो आपको दिख रहा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, तो आप तुरंत बोल देंगे लाइन कैसे है, परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल बोल दिया तो पैरेलल वाला वही कॉन्सेप्ट है, क्या, A1 अपॉन B1 A2 अपॉन, अच्छा यहां पे A1 B1 थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A1 A2 लिया है, ठीक है, B1 B2 तो ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे A1 अपॉन A2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2। दूसरा क्या लिखेंगे, B1 अपॉन B2, और तीसरा क्या लिखेंगे, C1 अपॉन C2। ये तो सही है, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। लेकिन पैरेलल हुआ तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि कोलिनियर में वही कॉन्सेप्ट लगा है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, C1 अपॉन C2। तो यहां पे वही cos थीटा को तो हमने लिख लिया, लाइन परपेंडिकुलर के बारे में बता दिया। अब साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए क्या बनता है फाइनली। तो जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया तो कॉस थीटा तो मालूम ही, अभी जस्ट इसके लिखा गया भी है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन दिस रूट। तो यहां पे लिख दिया गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट जो था A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो अगर गौर करेंगे तो देखिएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कर देते हैं, कितना टाइम लगता है, A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर खत्म हो गया, B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, फिर है B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, लिखते रहिएगा A1 A2 B2 स्क्वायर, फिर B1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, फिर C1 की बारी आई, C1 की बारी आई तो ये क्या लिख दिया, C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब माइनस करने जा रहे हैं इसको, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस, यानी इसको भी माइनस, सारे माइनस ही करना है, जो भी प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा, माइनस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस A1 A2 B1 B2 माइनस ट्वाइस B1 B2 C1 C2 माइनस ट्वाइस A1 A2 C1 C2। तो ये जो हो गया डिवाइड बाई, देख रहे हैं ना, ये रूट में रहेगा ही रहेगा, उसको मत छोड़िएगा, रूट वाला टर्म क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा। बस अपने को लास्ट में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट को रट लेंगे, ये तो एज इट इज रहना ही है। A2 स्क्वायर प्लस क्या बन गया, B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कैंसिल होने स्टार्ट हो गया, ये वाला इससे कैंसिल, फिर देखिए B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर इससे कैंसिल, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर इससे कैंसिल। अब ये देखिए A1 B2 इसको पिक कर लेंगे, दूसरा A2 B1 दिख रहा है ये, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको पिक कर लेंगे। तो ये तीनों को मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूं, A1 A2 B1 B2। तो ये क्या बन जाएगा, ये तीनों क्या बन जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। अगर डाउट जाए तो A1 B1 C1 है, दूसरा क्या है A2 B2 और C2 है, ऐसे है। यही था डायरेक्शन रेशियो। अगर गौर करिए A1 B1 C1, दूसरा क्या था A2 B2 और C2 था। तो अब कैसे याद करेंगे, तो फिर दूसरा देखिए A1 C2 का होल स्क्वायर, तो दूसरा क्या ढूंढना पड़ेगा, C1 A2 ढूंढना पड़ेगा, ये और ये इसके साथ मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। एक क्या बचा, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे साइन थीटा, देखिए 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनना, पहले ये डिटर्मिनेंट ले लीजिए A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, फिर ये डिटर्मिनेंट ले लीजिए B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर। अब बचा कौन सा, उसको डिटर्मिनेंट ले लीजिए, कौन सा A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर। रूट लगा लीजिएगा, डिवाइड बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस देखिए, डिनोमिनेटर तो सेम ही है क्योंकि मॉड ए मॉड बी रहेगा, बस न्यूमरेटर का फर्क है। यहां पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कैसे डॉट प्रोडक्ट से याद रहेगा, लेकिन साइन थीटा में आपको ऐसे याद रहेगा जो मैंने बताया। A1 B1 C1 है, दूसरा क्या है, ये लाइन 1 का है, ये लाइन 2 का है। तो A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर
प्लस B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे याद रखेंगे और डिवाइड बाई आपको A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है कि लाइन हमेशा डायरेक्शन रेशियो ही दिया रहा है। आपको भी मालूम है लाइन का अगर ABC1 है, A1 B1 C1 है, तो डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब क्या है, डायरेक्शन रेशियो भी दे सकता है, डायरेक्शन कोसाइन भी दे सकता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, तो इसके मैग्नीट्यूड से मैंने क्या किया, सभी जगह डिवाइड कर रहा हूं मैं ताकि समझ में आए। तो ये जो है ये क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइन बन गया, यानी इसको L1 कर दिया, इसको M1 कर दिया और N1 कर दिया। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 था। तो चलते हैं वहीं पे। तो देखिए ये A1 अपॉन दिस रूट और ये A2 अपॉन दिस रूट, ये क्या बन जाएगा, L1 बन जाएगा, ये L2 बन जाएगा। फिर B1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, M1 बन जाएगा, LM होता। तो ये B2 अपॉन रूट A स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में तो M2 बन जाएगा। C1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, N1 बन जाएगा और N2 बन जाएगा। यानी कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया। अगर डायरेक्शन रेशियो की जगह पर डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो लाइन L1 का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और M1 है, और लाइन L2 का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, L2 M2 और N2 है। तब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट अभी जो बात की है, परपेंडिकुलर होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। पैरेलल होगा तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाएगा। अब ये तो हम चर्चा किए कार्टेशियन में, लेकिन अगर वेक्टर में दिया रहेगा तब थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले लाइन ले रहे थे R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B 1, और दूसरा लाइन ले लेते हैं पासेस थ्रू A2, A1 ले लेते हैं A2 प्लस लेमडा, लेमडा लेमडा ना रख के दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं म्यू B2। तो कहा गया कि अगर आपको ये लाइन L1 है और ये जो लाइन है L2 है, ये L1 कंसीडर कर लिया, ये L2, ये पैरेलल टू B हो गया, B1 हो गया, ये पैरेलल टू क्या बन गया, B2 बन गया। अब ऐसा दिया रहे तो अब इनके बीच में एंगल निकालना है, ये थीटा है, तो यानी इनके पैरेलल वाले में निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम कौन सा इनके पैरेलल वाला, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड B2, एंगल बिटवीन लाइन, तो एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर, तो कॉस थीटा लगा लिए, B1 डॉट B2 डिवाइड बाई क्या बोलती है, मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। तो ये जो बन गया इसके लिए बन गया। चलिए कार्टेशियन फॉर्म में तो लिख ही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये चर्चा कर लिया। कॉस थीटा अगर दिया रहेगा, देखिए दोनों में फर्क देखना है, दिखता है, ये एक बताया गया था डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन में हमने वेक्टर में कर दिया, अब कार्टेशियन में थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने शुरुआत में आपको कैसे दिया, A1 B1 C1 बोला, लेकिन आपको कार्टेशियन में लाइन ऐसे दिखेगा, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। और लाइन L2 कैसे दिखेगा, x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। ये लाइन L1 हो गया और L2 हो गया। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि लाइन जो है, पहला लाइन किसके पैरेलल है, उसका डायरेक्शन रेशियो बताइए, A1 B1 और C1, यही पहले बात किए थे। दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A2 B2 और C2। तो आपको देख के दो लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन में डिनोमिनेटर को देख के आपको बताना होगा, अच्छा लाइन 1 जो है उसका पैरेलल टू है जिसके डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 प्रोवाइडेड न्यूमरेटर में x y z का कोफिशिएंट 1 हो। उसी तरह दूसरे लाइन को देख के बोले डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 जो है वो A2 B2 C2 है, प्रोवाइडेड इन द कोफिशिएंट ऑफ x y z, जो न्यूमरेटर में दिखे उसका कोफिशिएंट क्या हो, 1। फिर से वही कॉन्सेप्ट कॉस थीटा, अब दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस
B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब मैं आ जाता हूं, अगर लाइन पैरेलल हुआ या परपेंडिकुलर हुआ, पैरेलल हुआ तब क्या केसेस लगाएंगे, तो पैरेलल हुआ तो अब तो बड़ा सिंपल सा केसेस, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, अभी भी वही चल रहा है, B1 अपॉन B2, मगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिखा था, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताया गया था C1 अपॉन C2, और परपेंडिकुलर होगा तो अभी भी वही बोलेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। तो ये अक्सर पूछा जाएगा लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल में A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, और परपेंडिकुलर में हमेशा बोलेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। वेक्टर में आ जाते हैं, अगर वेक्टर में पैरेलल बोल दिया होता कि लाइन आर पैरेलल, तब क्या बोलते हैं, तो ये जो B1 और B2 है ये लाइन पैरेलल है तो B1 और B2 भी पैरेलल होगा, तो B1 को क्या लिखते हैं आप, लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 लिख देते हैं। और लाइन को अगर मैं परपेंडिकुलर बोलता तब क्या लिख देते, तब लिखते B1 डॉट B2 जीरो हो जाएगा, B1 डॉट B2 क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि B1 और B2 क्या है, लाइन परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस जो जिसके पैरेलल है वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। अब आ जाता है एग्जांपल 9 पे, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन गिवन बाय दिस। तो एंगल देखिए वेक्टर फॉर्मेट में दिया, तो जब भी वेक्टर फॉर्मेट में दिया तो ये लाइन किसके पैरेलल है, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, I प्लस 2J प्लस 2K। फिर बोला जाता है अच्छा ये लाइन दूसरी लाइन किसके पैरेलल है, 3I प्लस 2J प्लस 6K। तो एंगल बिटवीन लाइन, तो एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, I प्लस 2J प्लस 2K, डॉट लगा लिया किससे, 3I प्लस 2J प्लस 6K से, और इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस 4 ये बन गया, और ये बन गया 9 प्लस 4 प्लस 36 बन गया, तो ये तो हो गया 3 प्लस 4 प्लस 12 बन गया, 4 प्लस 12 बन गया, डिवाइड बाई 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, और ये 7 बन जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की बात करेंगे तो ये कितना बन गया, 19 बन गया, 16 और 3 क्या हो जाएगा, 19 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो 19 बाई क्या बन जाएगा, 21, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 19 बाई 21 हो जाएगा, यानी एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। अब यहां पे आ जाते हैं, तो दोनों फॉर्मेट समझिए, एक वेक्टर दिया था तो वेक्टर में हमने एंगल बिटवीन पूछ रहा है, तो एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, जिससे वो लाइन पैरेलल है। अब इसमें दिया है तो ये लाइन किसके पैरेलल है, 3 5 4 के पैरेलल है, डायरेक्शन रेशियो है इसका जिसके वो पैरेलल है। दूसरा लाइन x प्लस 1 अपॉन 1, y माइनस 4 अपॉन 1, z माइनस 5 अपॉन 2, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1 1 2 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 है, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है 1 है 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये दूसरे डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब मैं पूछूंगा cos थीटा, तो तुरंत cos थीटा क्या बोलेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और रूट ऑफ क्या लिख दिया जाए, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4, तो 3 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइड बाई रूट ऑफ 9 प्लस 25, और प्लस कितना बन गया 16, और रूट ऑफ ये क्या बन गया 1 प्लस 1 प्लस 4, 3 5 और 8 16 हो गया, और ये 25 5 रूट 2 हो गया, और ये रूट 6 बन गया, ठीक है, तो 16 डिवाइड बाई 5 रूट 2 2 हो गया, और ये रूट 3 बन गया, यानी कॉस थीटा की वैल्यू जो बात करेंगे तो 16 अपॉन 10 रूट 3 हो गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16 अपॉन 10 रूट 3 हो गया। तो ये हमने एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस कार्टेशियन फॉर्मेट में भी निकाला और वेक्टर फॉर्मेट में भी निकाला। अब हम आगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको ऐड करेंगे।